जय श्री कृष्ण, जय माता दी। नवरात्रि में हम इस उम्मीद के साथ माता रानी के आगमन की तैयारी करते हैं, उनके स्वागत की तैयारी करते हैं कि जब अब वो आएंगी तो हमारे कष्ट हर ले जाएंगी। हमारी पीड़ाओं को, हमारी तकलीफ़ों को एक माँ से बढ़कर कौन समझ सकता है। वो आदि शक्ति हैं जिनके अंदर पूरी सृष्टि की शक्ति समाहित है। वो चाहें तो अपने बच्चों के दुख दर्द एक चुटकी भर में समाप्त कर सकती हैं। शायद हमसे कोई त्रुटि होती है, हमसे कोई गलती होती है जिस वजह से हम अपनी बात, अपनी अरदास उन तक नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए, इस नवरात्रि हर स्त्री को ये 9 उपाय ज़रूर कर लेने हैं। स्त्री अपने आप में आदि शक्ति का एक रूप है। अपने पूरे जीवन में अपनी शक्ति से, संयम से, प्रेम से, धैर्य से अपने घर को, अपने परिवार को और साथ में समाज को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। स्त्री वो है जो एक अपने अलावा सबका ध्यान रखती है, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो। वो हर रंग में, हर रिश्ते में अपने आप को हर तरीके से ढालकर बस उनकी खुशियों के लिए दिन रात अपने जीवन को चलाती रहती है। उनकी खुशियों के लिए दुआ करती है और उनकी वृद्धि हो, इसके लिए वो ईश्वर के सामने नाना प्रकार से प्रार्थनाएं करती हैं। तो इस नवरात्रि में हर स्त्री को ये 9 उपाय ज़रूर करने हैं। अगर आप पूरे ना कर पाए तो कम से कम इसमें से 3 उपाय ज़रूर करिएगा। एक स्त्री हमेशा ये चाहती है कि उसका घर हमेशा सुख और शांति के साथ हो, उसके घर में हमेशा बरकत हो, घर में रहने वालों की वृद्धि हो, आपस में प्रेम हो, और सबसे ज़्यादा वो ये चाहती है कि घर में रहने वाले सभी सदस्य उससे भी प्रेम करें। घर में जब नेगेटिविटीज़ आती हैं, घर के अंदर जब बहुत उल्टी चीज़ें होने लगती हैं, नज़र दोष आ जाता है, तंत्र मंत्र आ जाता है, पितृ दोष होता है, कुंडली के अंदर काल सर्प दोष होता है। हर किसी की जन्म पत्री तो औरत नहीं लिख सकती ना, उनके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ आती है जिसकी वजह से घर में आपके दुख चला आता है, परेशानियाँ चली आती हैं। चाहे वो अब घर के सदस्य किसी गलत राह पे चले जाएं, चाहे उनकी ज़बान गंदी हो जाए, चाहे उन्हें क्रोध बहुत आए, चाहे वो काम ना कर पाए, उनका काम सफल ना हो पाए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर स्त्री सुखी तब हो सकती है जब उसके घर के हर सदस्य के चेहरे पर खुशी आ जाए। तो चलिए, आज हम हर घर की स्त्री को एक शक्ति देते हैं। माँ शक्ति की ऐसी कुछ गुप्त क्रियाएं बताते हैं जिसको करने से आपके घर में मुस्कुराहट आएगी, खुशियाँ आएंगी, आपके घर के सदस्य तरक्की करने लगेंगे और सब आपसे प्रेम करेंगे। इसके अंदर मैं 1-2 उपाय उन स्त्रियों के लिए, उन बच्चियों के लिए भी ज़रूर बताऊंगी जो प्रेम की चाह रखती हैं, जो चाहती हैं कि उनके पति या उनके जो लवर हैं वो उनसे बहुत प्यार करें और सिर्फ उनके ही होकर रहें। तो आज मैं आपको ऐसे 9 गुप्त उपाय बताने वाली हूँ नवरात्रि में करने वाले, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। चालू करते हैं और बताते हैं आपको नवरात्रि में करने वाला पहला उपाय। नवरात्रि में 9 के 9 दिन आपको इलायची के बीज, इलायची जब आप खोलेंगे उसके अंदर काले काले बीज होते हैं, इलायची के बीज और 2 केसर की पत्तियों को एक साथ में कूटकर इसका जो चूर्ण तैयार होगा उससे आपको स्नान करना है। 9 के 9 दिन आपको ये कार्य करना है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। याद रखिएगा, घर की लक्ष्मी भी औरतें ही होती हैं, बच्चियां ही होती हैं। तो घर में जितनी लेडीज़ हैं उनको सबको ये कार्य ज़रूर कराइएगा। चलिए जी, दूसरा उपाय। दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है? आपको 9 के 9 दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह उठकर एक नींबू रख देना है और उसमें आपको 2 लौंग लगा देनी है। शाम को आपको ये नींबू उठा लेना है और ले जाकर किसी चौराहे पर डाल देना है। इससे आपके घर में आ रही नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी चीज़ें, बुरी आपके घर में घुसने वाली तांत्रिक शक्तियाँ आपके घर से सदा सर्वदा के लिए दूर चली जाएंगी। छोटा सा सरल सा उपाय है, ज़रूर करिएगा, इससे आपके घर की नज़र उतर जाएगी। चलिए जी, नवरात्रि में करने वाला तीसरा उपाय। आपको एक पानी का लोटा ले लेना है। इसके अंदर आपको
7 या 8 दाने चीनी के डाल देने हैं। माता रानी के सामने ये लोटा आपको रख देना है। इसमें कुछ गुलाब की पत्तियां डाल दीजिएगा और रोजाना अपने मंदिर में बैठकर आप माता रानी के मंत्र की 5 माला ज़रूर करिएगा। अगर आप 5 माला कर नहीं पाए तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा। आपको ये कार्य 9 के 9 दिन करना है। बेशक आपके यहाँ सप्तमी पूजी जाती हो, अष्टमी पूजी जाती हो, तब भी आपको 9वीं तक ये कार्य ज़रूर करना है। जब आपका पूजन हो जाए उसके पश्चात आपको इस लोटे के जल में से थोड़ा थोड़ा जल अपने घर के प्रत्येक सदस्य को पिला देना है। ऐसा करने से उनकी बुद्धि विकसित होगी, आपके लिए और आपस में उनके बीच में प्रेम की वृद्धि होगी। छोटा सा सरल सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। चलिए जी, अब बता देती हूँ आपको चौथा उपाय। आपको प्रथम नवरात्रि पर एक कागजी नींबू लेना है, 7 काली मिर्च लेनी है और 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। ये सारी सामग्री आपको एक साथ एक कटोरी के अंदर अपने मंदिर में रख देनी है। 9 के 9 दिन आपको अपने मंदिर में बैठकर माता रानी के दुर्गा सप्तशती में से पहला, 10वां और 13वें अध्याय का पाठ करना है और 9 दिन के बाद आपको ये सारी सामग्री ले जाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ देनी है। ऐसा करने से आपके घर में आपके शत्रु कभी भी अपना रोब नहीं जमा पाएंगे। आपके अलावा आपके घर में किसी का राज नहीं चलेगा। आपके घर के अंदर आपके घर के लोग आपसे बहुत प्रेम करेंगे और आपसे समझदारी से आपके साथ चलेंगे। चलिए जी, चलते हैं 5वें उपाय पे। तो ये है आपका 5वां उपाय। 5वां उपाय, आपको 3 लौंग ले लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा ले लेना है। आपको एक छोटे से दिए के अंदर कपूर के ऊपर 3 लौंग रखनी है। उसके बाद आपको अपने मंदिर में बैठकर माता रानी के नाम को स्मरण करना है। अपने घर के लोगों का नाम एक एक बारी ले लेना है और सबके ऊपर से हर तरह की अला बला समाप्त हो जाए, सब सुख शांति से रहें, सबकी तरक्की हो, सबके पास खूब पैसा आए, सबके पास बरकत आए, ऐसा आपको बोलते हुए माँ के दुर्गा सप्तशती पुस्तक में से 5वें अध्याय का पाठ करना है और उसके बाद आपको कपूर और ये लौंग जला देनी है। माँ की आरती करिए और उसके बाद घर के सदस्यों को इस आरती से ज़रूर आरती दीजिए ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी ना आए। चलिए जी, चलते हैं हमारे छठे उपाय पर। छठे उपाय ये उन स्त्रियों, उन बच्चियों के लिए है जो अपने प्रेमी से या अपने पति से हमेशा प्रेम चाहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सूखा नारियल ले लेना है। इस नारियल के अंदर आपको चीनी भर देनी है और इसके ऊपर आपको एक पर्ची पर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। लाल कलर के पेन से लिखिएगा, भोजपत्र हो तो उस पर लिख दीजिए, नहीं हो तो आप सिंपल वाइट पेपर पे लिख दीजिएगा। माता रानी के मंदिर में इस नारियल को अच्छे से लाल कपड़े से ढककर रख दीजिएगा। 9 के 9 दिन आपको वहाँ पर बैठकर अर्गला पाठ करना है और उसके बाद 9वें दिन आपको ले जाकर ये पूरा का पूरा नारियल आपको पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है। छोटा सा सरल सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। इससे आपके घर में या आपके जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। चलिए जी, अब बता देती हूँ आपको नवरात्रि में करने वाला 7वां उपाय। 7वां उपाय ये भी उन्हीं बच्चियों के लिए है जो प्रेम को तरस रही हैं, प्यार बहुत करती हैं, लेकिन उस प्यार का उनको बदले में कोई भी सिला नहीं मिल रहा है, वफादारी नहीं मिल रही है। आपको छोड़कर बाकी सब से वो अच्छी से बात करते हैं। तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना है। आपको एक छोटी सी कटोरी में सिंदूर रखना है, उसके अंदर आपको एक गोमती चक्र रखना है। गोमती चक्र के ऊपर आप हल्दी का तिलक लगा देंगी। उसके बाद आप रोजाना माँ के समक्ष बैठकर चौथे पाठ को करेंगी। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में से चौथा अध्याय, इस पाठ को आप रोजाना करेंगी। 9वें दिन आपको इसमें से थोड़ा सा सिंदूर माँ के चरणों में चढ़ा देना है और बाकी आपको डिब्बी में बंद कर कर अपने पास रख लेना है। जब भी मौका मिले अपने प्रेमी या अपने पति के सिर पर इससे तिलक कर दीजिए।
नहीं तो आप रोजाना अपने मस्तिष्क पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर ये तिलक करना चालू कर दीजिए। वो आपका नाम रटते हुए आपके साथ साथ चलेंगे, आपका पल्ला पकड़कर। चलिए जी, 8वां उपाय जो आपको इस नवरात्रि में जरूर कर लेना है। 8वें उपाय में आपको क्या करना है, आपको 3 दीपक जलाने हैं। पहला दीपक आपको सरसों के तेल का जलाना है, दूसरा दीपक आपको घी का जलाना है और तीसरा दीपक आपको तिल्ली के तेल का जलाना है। शाम के वक्त ये तीनों दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक जो सरसों के तेल का दीपक है, इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा। घी का जो दीपक है उसे आप अपने मंदिर में रखिएगा और तिल्ली के तेल का जो दीपक है उसे आप अपनी छत पर या बालकनी में रोज रख दीजिएगा। 9 के 9 दिन ये दीपक प्रज्वलित करिए और माँ से अपने खुशी और अपने सौभाग्य की मनोकामना करिए। देखिएगा आपके घर में ज़रूर सुख समृद्धि आएगी और आपके घर की जो भी नेगेटिविटीज़ है, वास्तु की जो दिक्कतें हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। है तो छोटा सा लेकिन बहुत चमत्कार करता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, करके देखिएगा, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। चलिए जी, अब मैं स्त्रियों को बताने जा रही हूँ नवरात्रि में करने वाला आखिरी 9वां उपाय। तो आखिरी 9वां उपाय क्या है? चलिए जी, 9वां उपाय, ये उपाय उन महिलाओं के लिए है जिनके जीवन में जबरदस्ती कोई आके पैर लगाना चाहता है। भैया अच्छी भली गृहस्थी उनकी चल रही है, वो अपनी गृहस्थी अपने आप संभाल सकती हैं, लेकिन नहीं, हमें तो जाना है और जाके उनके घर के लोगों को पिन करना है। ये ऐसा नहीं करती, ये ढंग से खाना नहीं बनाती, देखो कैसे मुंह बनाती है, देखो कैसे इतराती है। ये उपाय उन लड़कियों के लिए है जिनकी लाइफ में गुप्त शत्रु बहुत हैं और उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं और उनकी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की वजह से ख़राब है, बाकी उनके अपने जीवन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बेटा, आपको ये छोटा सा सरल सा उपाय ज़रूर कर लेना है। अगर आपको पता है कि आपका शत्रु कौन है तो आप काजल से एक सफ़ेद पेपर के ऊपर उसका नाम लिख देंगी। वैसे तो ये जो काजल है ना, ये कपूर से बना हुआ होना चाहिए, पर अगर आपको ना मिले तो आप मार्केट से डिब्बी वाला काजल ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर केमिकल नहीं आते। तो आप उस काजल से एक पेपर के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है, तो आप लिख दीजिए मेरा गुप्त शत्रु, ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ पीली सरसों ले लीजिए, जो आप उसके अंदर रखकर उसे फोल्ड कर दीजिए। रोज शाम को संध्या के वक्त, जब 2 पहर मिल रहे हों, संध्या बेला हो, उस वक्त पे आपको दक्षिण की तरफ मुख करके कपूर से इस पर्ची को जला देना है। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय है, लेकिन नवरात्रों में अगर आप ये कार्य करती हैं तो माता रानी के आशीर्वाद से आपके गुप्त शत्रु आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो मैं नवरात्रि में रोज आपको करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय बताऊंगी, लेकिन ये 9 विशेष वो उपाय है जो हर स्त्री को करना चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा सुख बना रहे और आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहें। बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं और बहुत सारी प्रार्थनाओं के साथ आज मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। राधे कृष्णा।